देखिए, पता है आजकल के लड़कों का ये बड़ा इशू है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मैं इसमें ब्रेक में भी मैं गफ़ार से बात कर रहा था। पीएसएल में भी कुछ प्लेयर्स मुझे नज़र आते हैं, कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कुछ एटीट्यूड, हमारे लड़कों के ना थोड़े एटीट्यूड के बड़े मसले आ जाते हैं, ठीक है। या वो बेचारे फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होते नहीं हैं, उनके पास अगर पैसे आते हैं या वो समझते हैं इतनी बड़ी लीग खेल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड जो है ना वो होता है। आप एटीट्यूड को कंट्रोल किस तरह करते हैं, बेहतर किस तरह करते हैं? जब आपके अराउंड आपका माहौल ऐसा होता है ना कि ज़रा थोड़े पढ़े लिखे लड़के, थोड़े समझदार लड़कों का ग्रुप होता है, तो उसमें फिर आपका एटीट्यूड उस लेवल पे नहीं जाता है। अगर आप एक मतलब नीचे के घराने के क्या वर्ड यूज़ करेंगे उसको, ठीक है, उस घराने कम लोगों के साथ काम किया बिल्कुल है। हाँ, उस तरह के होते हैं ना, तो फिर आप जो है ना कहीं एकदम से पैसा आ गया आपके पास, आपको इतनी बड़ी लीग मिल गई, इतने बड़े प्लेयरों के साथ आप खेलने लग गए, जल्दी खिला दिया आपको, आप इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे कि आपको इतने मौके मिल गए, तो वहाँ पे लड़कों का थोड़ा सा ना एटीट्यूड के मसले होते हैं। और पाकिस्तान टीम में जब आते हैं तो उसमें आप देख ले फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमारे मेरे ख्याल में मुझे जो सबसे ज्यादा वजह लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक्चुअली सिस्टम में मसला है। और वो मैं इसलिए बोल रही हूँ गफार भाई, तनवीर भाई, कि क्योंकि आपने पीएसएल एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां से आपको नए प्लेयर्स ऑब्वियसली मिल रहे हैं। वो नए प्लेयर्स जब आपको मिलते हैं तो आप उनको फौरन अपनी नेशनल टीम में मौका दे देते हैं। वो गलत करते हैं। और क्योंकि आपके नीचे जो डोमेस्टिक है उसकी तरफ आपका अपना ध्यान नहीं है, यानी जो प्लेयर्स जाया हो रहे हैं वो होते चले जा रहे हैं जिनको मौका मिल रहा है। सो आई थिंक दिस इज द रीजन कि प्लेयर को ऐसा लगता है कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, वो जो आपको इंडिया में नहीं नजर आता। अब मुझे एक बात बताएं ना, जब पीएसएल में खेलते हैं यही लड़के आते हैं, उनको पैसा कितना मिलता पीएसएल में, ठीक है, लोग पहचानना शुरू कर देते हैं कि भाई यार ये कौन सा प्लेयर है, कहाँ पे रहता है, किधर से आया, किस इलाके में था, ठीक है। तो हमारे लोगों ने ये सिस्टम बनाया है, जो सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है। हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं सोचता कि नहीं यार डोमेस्टिक क्रिकेट जो नीचे की तरफ है, ठीक है, वहाँ भी पीएसएल जितना पैसा दे रहे हैं उससे थोड़ा सा और बेहतर पैसा दे कि लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलें। अब लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जाते ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, जिन फ्रेंचाइजीज ने मिसाल के तौर पर 8 लड़के रिटेन कर दिए, ठीक है, उसमें से कितने लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट अगर नहीं खेलेंगे, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी यार हम फिट नहीं है, फैमिली के साथ जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, हम डोमेस्टिक नहीं खेलते, तो उसके ना खेलने से ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंचाइज आपको बाहर कर देगी। सही। उसने ले लिया, वो तो लेगी आपको, वो तो बोलेगी भाई मेरा मसला नहीं, आप डोमेस्टिक खेले ना खेले, अगले साल तो आपने मेरे साथ खेलना।